बच्चों देखिए, हम लोग लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 देख चुके थे और अब हम लोग उसी की सीरीज में आगे चल रहे हैं लेसन नंबर 3 लेकर के। और लेसन नंबर 3 है वैद्युत विभव। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो वो पूरा वीडियो जो है एक लिस्ट बना दी है, उसी में है, उसी में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग लेसन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। और अगर बताऊं, लेसन नंबर जो 3 है वो आपका है वैद्युत विभव। ये है वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि वैद्युत विभव क्या होता है या वैद्युत विभवांतर क्या होता है। वैद्युत विभवांतर क्या होता है, वैद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वैद्युत विभवांतर की बीमा क्या होती है, सब सारी चीजें देखेंगे, उसके बाद ही आगे चलेंगे। तो सब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है, पहला हेडिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है। उसकी बात अगर हम लोग करें तो वो है वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर वो है वैद्युत विभवांतर। ठीक है, चाहे आप इसे वैद्युत विभवांतर कहिए चाहे विद्युत विभवांतर कहिए, दोनों बात एक ही है, विद्युत विभवांतर। ठीक है ना। देखो, अगर हम लोग बात करें विद्युत विभवांतर या वैद्युत विभवांतर क्या होता है तो थोड़ा हम इसको समझते हैं। देखो, जैसे मान लीजिएगा कि ये एक ऐसा निकाय है जिस पर क्या है कि इस पहले सिरे पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है और कुछ दूरी पर ना, कुछ दूरी पर एक है धन परीक्षण आवेश। बात समझिएगा, एक ऐसा निकाय है या एक ऐसा वैद्युत क्षेत्र है ना, इस वैद्युत क्षेत्र में क्या किया गया है, एक प्लस क्यू आवेश रखा गया है और दूसरा क्यू नॉट आवेश रखा गया है और इस पर जो लगने वाला बल है क्या है, वो एफ है, मान लेते हैं ऐसा है। ठीक है, अब इस आवेश को आप यहां से यहां तक लेके आइए, फिर यहां से किसी और बिंदु तक लेके आइए। बात को समझिएगा, एक वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में दो आवेश रखे गए, एक आवेश है प्लस क्यू और दूसरा है क्यू नॉट। अब इस आवेश को यहां से यहां तक लेके आना है। बात समझे? तो अब क्या बता, देखो, जब किसी आवेश को यहां से यहां तक लेके आओगे तो कुछ काम करना पड़ेगा। मतलब आवेश इस अपने पोजीशन से इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आएगा तो कुछ ना कुछ काम करना होगा और वही जो काम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। देखिए, इस पॉइंट का नाम देते हैं, मान लो ये वाला पॉइंट हो गया ए और ये वाला हो गया बी। ठीक है, तो वैद्युत विभवांतर की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है कि ये क्या है, ये जो क्यू नॉट है ये धन परीक्षण आवेश है, ये धन परीक्षण आवेश है, धन परीक्षण आवेश है। ठीक है, अच्छा, मैंने इस पिछली वीडियो में आपको बताया था कि धन परीक्षण आवेश क्या होता है। एक ऐसा आवेश होता है जिसके पास अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, मतलब इसको रखने से जो वैद्युत क्षेत्र पहले से मौजूद है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब क्या होगा, हमें इस धन परीक्षण आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाना है। तो विभवांतर क्या होगा, बी से ए तक लाना है तो ये होगा भी ए माइनस भी बी। और किसको लाना है, धन परीक्षण आवेश को, और जो लाएंगे तो कुछ ना कुछ काम होगा और ये बराबर हो जाएगा W अपन में क्यू नॉट। ये आपका फॉर्मूला आ गया वैद्युत विभवांतर को, ये वैद्युत विभवांतर क्या आ गया, फॉर्मूला गया। परिभाषा क्या बताओगे, एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो काम किया जाता है उसे हम लोग वैद्युत विभवांतर कहते हैं। फिर से समझ लीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, दो बिंदु तक होता है, ये एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, दो बिंदुओं तक लेके आ रहे हैं, इसलिए क्या होता है, कुछ ना कुछ काम होता है, वही काम क्या होता है, वैद्युत विभवांतर होता है। ठीक है, आई होप को परिभाषा आपको समझ में आएगी, एक बार फिर से देख सकते हैं। धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, ये अगर ये बिंदु, चूंकि बिंदु वहां से बिंदु बी से बिंदु ए तक लाया जा रहा है, इसलिए विभवांतर ए का विभवांतर होगा भी ए, बिंदु बी का विभवांतर होगा भी बी, बराबर हो जाएगा W बाई क्यू नॉट हो जाएगा। तो ये हो गया वैद्युत विभवांतर। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं वैद्युत विभव क्या होता है। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, अब देखिए वैद्युत विभव थोड़ा सा अंतर होता है, जो वैद्युत विभवांतर है वही वैद्युत विभव है, जो वैद्युत विभवांतर वही वैद्युत विभव, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये है कि वैद्युत विभव जो होता है इसमें एक पॉइंट अनंत पर उपस्थित होता है। मीन्स ये जो बिंदु बी है ना वो अनंत पर होगा, तो ये जो बिंदु बी है अनंत पर होगा, तो इसके लिए विभवांतर भी क्या हो जाएगा, अनंत पर हो जाएगा। तो अब जैसे अनंत को कैसे दिखाओगे, अनंत को कुछ ऐसे डॉट डॉट लाइन से दिखा दीजिए। ये बिंदु जो बिंदु बी है कहाँ तक है, अनंत पे है, और ये क्यू आवेश को कहाँ से ला, अनंत से बिंदु
ए से बिंदु बी तक लाया जा रहा है, सॉरी अनंत इस क्यू नॉट आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लेके आया जा रहा है। कहाँ से? अनंत से। तो ये वैद्युत विभव की परिभाषा क्या होगी? जब अनंत से धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाता है तो क्या होता है? वैद्युत विभव होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? जो बिंदु बी पर विभवांतर है उसका मान क्या हो जाएगा? बी का मान क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बी बराबर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो इसमें वैल्यू रखोगे भी ए माइनस भी इन्फिनिटी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। इसका मान हो जाएगा 0। भी बराबर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बाई क्यू नॉट हो जाएगा। देखिए सब कुछ वही है, इसमें क्या है? बस एक बिंदु अनंत हो जाता है और इसमें कोई बिंदु अनंत नहीं होता है। ठीक है, सारे पॉइंट्स इसमें दिए होते हैं। आई होप को आपको ये समझ में आया होगा। परिभाषा हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, समझे शिव प्रकाश? देखिए आइए हम लोग वैद्युत विभवांतर की परिभाषा लिखते हैं। एक धन परीक्षण वैद्युत क्षेत्र में परिभाषा वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है। परिभाषा अगर आपको लिखने का मन ना हो तो आप क्या इसके साथ ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अतः भी ए माइनस भी बी बराबर हो जाएगा क्यू नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा विभवांतर। अब यहां से हम लोग निकालते हैं मात्रक और बीमा। ठीक है, यहां से निकालते हैं मात्रक और बीमा। ठीक है, देखो मात्रक की बात करें तो जो इसका मात्रक होगा और जो विभवांतर का मात्रक होगा इन दोनों के मात्रक के बराबर हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा भी ए माइनस भी बी का मात्रक बराबर होगा डब्ल्यू का मात्रक अपान में क्या होगा? क्यू नॉट का मात्रक। ठीक है, तो ये इसका मात्रक क्या होगा? भी ए माइनस भी बी का मात्रक बराबर होगा डब्ल्यू में कार्य है, कार्य का मात्रक होगा जूल, और जूल कूलाम है, सॉरी आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो ये होगा भी ए माइनस भी बी का मात्रक बराबर होगा जूल प्रति कूलाम। इसे हम लोग बोलते हैं वोल्ट। ठीक है, तो आप दो मात्रक है, आप चाहे जो लिख सकते हैं, चाहे आप मात्रक लिख दीजिए जूल बटे कूलाम या जूल प्रति कूलाम कह दीजिए, चाहे आप कह दीजिए वोल्ट। ठीक है ना? ठीक है, आई होप को आपको ये समझ में आया होगा मात्रक कैसे निकालते हैं। आगे बात करते हैं बीमा की। बीमा निकालते हैं। ठीक है, वैद्युत विभव देखो दोनों की बीमाएं वही होती है। नोट में चाहे करके लिख लो, नोट में लिख लीजिए विभवांतर और विभव दोनों की मात्रक और बीमाएं
समान होती हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग बीमा निकालते हैं। बीमा निकालने से पहले इस विभवांतर का एमकेएस पद्धति में मात्रक निकाल लीजिए। एमकेएस पद्धति में मात्रक, एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक लिखते हैं तो ये होगा W का मात्रक बटे Q0 का मात्रक। ठीक है, इसका मात्रक लिखते हैं। देखो W बराबर होता है F इंटू एस, और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू हो जाएगा मीटर, अपान में Q है, Q का मात्रक एम्पियर इंटू हो जाएगा सेकेंड। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। न्यूटन को अगर आप तोड़ोगे और आगे चलोगे तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू ये है मीटर, अपान में हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू क्या हो जाएगा सेकेंड। अब देखिएगा, अब इसको थोड़ा सा बैलेंस करते हैं। बैलेंस करेंगे ये हो जाएगा किलोग्राम। ठीक है, ऊपर इधर देख लीजिएगा, ये इधर आके थोड़ा देख लीजिएगा, तो ये इसको अगर बैलेंस करोगे तो हो जाएगा किलोग्राम ये इंटू मीटर, और ऊपर चलेगा तो हो जाएगा सेकेंड की पावर -2 इंटू, देखो मीटर, 1 मीटर ये है, 1 मीटर ये है, तो मीटर की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, और देखो ये नीचे सेकेंड है, नीचे एम्पियर है, तो ऊपर लेके चलते हैं इसको, तो ये हो जाएगा एम्पियर की पावर -1 और सेकेंड की पावर -1, तो ये हो जाएगा किलोग्राम, मीटर एक ही है, ये होगा मीटर स्क्वायर, सेकेंड की पावर -2, सेकेंड की पावर -1 हो जाएगा सेकेंड की पावर -3, ये एम्पियर है, एम्पियर की पावर कितना है -1 ही है। तो ये देखिएगा एक मात्रक, और अगर एमकेएस मात्रक अगर पूछे आपसे तो किलोग्राम मीटर सेकेंड क्यूब और होता है एम्पियर की पावर -1। यहाँ से आप बीमा निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बीमा किलोग्राम की बीमा क्या होगी एम, मीटर की बीमा क्या होगी, पावर 2 है तो इसकी पावर 2 लगाओगे, सेकेंड की बीमा होगी टी की पावर 3 है तो -3 लगाओगे, एम्पियर की बीमा है, एम्पियर की बीमा ए होती है तो यहाँ पे -1 लगाओगे, ये हो जाएगा क्या बीमा। ठीक है, ये आ गया बीमा, ये आ गया मात्रक। मीन्स एक बात आपको बताने वाले हैं, अगर आपको एमकेएस पद्धति मात्रक निकालना आ रहा है तो बीमा आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको ये मात्रक और बीमा समझ में आया होगा। ठीक है ना, आगे देखिएगा, दूसरी हेडिंग बात करने वाले हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप आराम से समझिएगा। क्या वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभव, दोनों की बीमा मात्रक दोनों समान होता है, और इसकी परिभाषा थोड़ा सा अंतर है। विभव में क्या होता है, किसी बिंदु को अनंत से लाया जाता है, और विभवांतर में क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाता है। मात्रक बीमा सब कुछ समान होता है, परिभाषा सब कुछ समान होता है। यहाँ से एक चीज और पूछता है, जैसे अभी मैंने बताया कि जो विभवांतर का मात्रक होता है वो होता है 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट आप अगर बराबर लिखोगे तो 1 वोल्ट बराबर लिखोगे तो आएगा 1 जूल, और कितना आएगा 1 कूलाम, इतना आएगा कि नहीं आएगा। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे कितना हो जाएगा 1 कूलाम। यहाँ से कभी कभी 1 वोल्ट की परिभाषा पूछ लेता है, तो यहाँ से हेडिंग बनाओगे 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा। 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होगी बताइए, मैंने आप देखो, अब इसमें क्या बताओगे, 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल का कार्य हो तो दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर को क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। परिभाषा लिखोगे, यदि 1 कूलाम आवेश को, यदि 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य हो, 1 जूल का कार्य हो, तो
दोनों बिंदुओं के बीच, तो दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर को, बीच के विभवांतर या विभव, दोनों बात वही है, विभव, तो दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर विभव को 1 वोल्ट कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिएगा कि एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल का काम होता है, तो दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर क्या होगा, तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, आई होप परिभाषा आपको समझ में आई होगी। ये परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में कभी कभी पूछ लेता है। इसके आगे हम जो बात करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 नंबर में पूछा जाने वाला, 2 नंबर में पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हेडिंग बनाओगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसे बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको शॉर्ट में 1 eV बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, 1 eV। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इसको समझाते हैं। देखिए, जैसे अभी हम लोग देखे थे विभवांतर में क्या होता था कि एक यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र में एक इधर प्लस क्यू आवेश होता था, इधर क्या होता था, एक क्यू नॉट होता था, मतलब धन परीक्षण आवेश होता था। धन परीक्षण आवेश ऐसा आवेश होता है जिसका को अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। और उसके बाद इस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जा रहा था, ए है ये भी है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या होता है, लाया जा रहा था। तो जो कार्य करना होता है उसे हम लोग क्या बोलते थे, विभवांतर बोलते थे। अब देखिएगा, यहाँ पर चूंकि बात हो रही इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो यहाँ पर आवेश ना होकर के क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या होगा, लाया जाएगा। तो जो विभवांतर होगा या तो जो कार्य होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे। समझ में आई बात। तो इसमें क्या होगा, इसके पहले हम लोग आवेश को ला रहे थे, इसमें किसको लाएंगे, इलेक्ट्रॉन को लाएंगे। ठीक है, तो इसमें परिभाषा क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य अथवा ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, बहुत छोटा मात्रक है। इसको ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भैया, मात्रक है। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, लाने में जो कार्य किया जाता है उसे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जा रहा है, तो इसको लिखोगे VA माइनस VB बराबर W बाई क्या होता था, Q नॉट होता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, W बाई क्या हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से कार्य निकालोगे, W बराबर क्या हो जाएगा, तो VA माइनस VB हो जाएगा। माना यहाँ पर क्या, अच्छा इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम आवेश होता है। और यहाँ पर मान लोगे, माना VA माइनस क्या हो जाएगा, VB बराबर 1 वोल्ट, क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट मान लीजिएगा। तो ये W बराबर क्या होगा, देखो ये होगा कूलाम इंटू वोल्ट। W बराबर 1 इंटू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम इंटू इस VA माइनस VB का मान कितना मान लिए, गुणे 1 वोल्ट, गुणे क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट। तो ये W बराबर क्या आएगा, W बराबर क्या होगा, W बराबर ये होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम इंटू वोल्ट। W बराबर 1 इंटू 6 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम इंटू वोल्ट को बोलते हैं जूल। कूलाम इंटू वोल्ट को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो मतलब एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल होता है।
इतना जूल क्या होता है, इसका मान होता है। अच्छा, मैंने बताया एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो काम किया जाता है वही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मीन्स यही जो है ना वही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको आप सीधा सीधा लिख दोगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये होता है। ये एक नंबर में बहुत बहुत पूछता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है, जबकि देखो ना एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, वो का एक प्रकार का कार्य ही है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप क्या करिए एक ध्यान से पढ़िए। ठीक, अब देखिए एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य अथवा जूल का, कार्य अथवा ऊर्जा का बहुत बड़ा मात्रक है, सॉरी बहुत छोटा मात्रक है। ये कार्य अथवा ऊर्जा का क्या होता है, बहुत छोटा मात्रक होता है। इसकी परिभाषा क्या बताओगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। मतलब जो कार्य होता है वही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अर्थात Va माइनस Vb बराबर W/E। तो E का मान यहाँ से देखो ना, यहाँ से W जो कार्य किया जाता है उसका मान निकालोगे, यहाँ से हो जाएगा E। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आप जानते हो ना कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मान लोगे इतना बराबर क्या है, इतना है। तो ये क्या हो जाएगा, W बराबर इतना इंटू 1 वोल्ट हो जाएगा। कूलम C मतलब कूलम है, इंटू वोल्ट है। कूलम इंटू वोल्ट को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। और जो काम किया जाता है वही क्या है अपना, जो काम किया जाता है वही क्या है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल आएगा। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।